अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम RFI स्पेशल के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हम मालूमाती रिपोर्ट्स पेश करते रहते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का एक तसलसल जारी है। मोदी की बिल्डोजर मुहिम मुसलमानों को उनके साहिबान और रोजगार से महरूम कर रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इंसानी हुकूक के इदारे हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। मोदी RSS जैसी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के क़याम के 100 साल पूरे होने पर मुसलमानों के खिलाफ क्या अज़ाइम रखता है, मुलाहिज़ा करते हैं इस रिपोर्ट में। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाए। मुसलमान के खिलाफ साजिश की गई है। क्या मुसलमान इस इंडिया में नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रह सकता मुसलमान? मुसलमान क्या आतंकवादी है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया के दावेदार भारत में मोदी सरकार का गैर हिंदू अक़वाम के साथ मुतासबाना रवैया मुसलसल जारी है। हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। मकबूजा कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बना दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों और बुजुर्गों को गोली का निशाना बनाना भारतीय फौज का मामूल है। कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती करना तो मोदी की फौज के फराइज में शामिल हो चुका है। यहाँ पे हम सब क्रैकडाउन में जैसे हैं, हम हाउस अरेस्ट हैं और बोला कि यहाँ 1000 बार रात के 2 बजे 2:30 बजे से कंटिन्यू फोर्स आ रहा है। इसी तरह मणिपुर में इंतहा पसंद मैती कबाइल को ईसाई कबीले को तख्ता मश्क बनाए हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुतहारिब ग्रुप्स के दरमियान ज़बान और मजहब की वजह से टकराव होना आम बात है, लेकिन भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां रियासत की सरपरस्ती में गैर हिंदू अक़वाम के साथ जुल्म और ज़्यादती मनसूबा बंदी के तहत की जा रही है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का कत्लेआम भारतीय फौज के लिए मामूल की बात है। इसके अलावा भारत में सैकड़ों सालों से आबाद मुसलमान भी गैर महफूज हैं। गाय ज़िबा करने की पादाश में हिंदुओं का इंतहा पसंद ग्रुप मुसलमानों पर खुलेआम तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर देता है। पुलिस सहूलतकारी करती है तो हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है। मोदी सरकार के तसलसल से इक़्तिदार में रहने से मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात के नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सिमा करो, बहुत तोड़ा देश को। तजावुज़ात के बहाने मुसलमानों की इमलाक को मलबे का ढेर बनाने का सिलसिला तकरीबन गुज़िश्ता 10 सालों से जारी है। भारत में कायम इंसानी हुकूक के इदारे हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना बुलडोज़र पॉलिसी मुहिम के दौरान मुसलमानों के तकरीबन 1,53,000 मकानों को मस्मार किया जा चुका है, जिसके बायस 7,38,000 अफराद बेघर हो चुके। मोदी की बिल्डोज़र मुहिम आसाम, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज़्यादा जोरों पर है, क्योंकि इन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। मुसलमान के खिलाफ साजिश की गई है। क्या मुसलमान इस इंडिया में नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रह सकता मुसलमान? मुसलमान क्या आतंकवादी है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के घरों को मस्मार करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर 1 अक्टूबर को समाअत करेगी, जिससे मुतासरा मुसलमानों ने खासी उम्मीदें लगा रखी हैं। मोदी की बिल्डोज़र मुहिम में सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि मसाजिद, दुकानों और मार्केटों को भी निशाना बनाया गया है, ताकि मुसलमानों से साहिबान के साथ साथ रोजगार के मौके भी छीन लिए जाएं। फरवरी 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में
मुसलमानों की इमलाक की गैर कानूनी मसमारी रोकने का मुतालबा किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मौक़िफ़ था कि ये मावराए अदालत सज़ा देने का एक घिनौना तरीका है। दो 2022 के दौरान अप्रैल से जून तक मुसलमानों के 128 अमलाक को मस्मार कर दिया गया, जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लंदन में तामीराती साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी JCB से मुतालबा किया था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अपनी मशीनों के इस्तेमाल की मजम्मत करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी डॉक्टर एग्नेस कैलामार्ड ने कहा था कि भारतीय हुकूमत नफरत, ईज़ा रसानी और तशद्दुद के लिए JCB को बतौर हथियार इस्तेमाल करके कानून की खुली पामाली कर रही है, जिसे भारत में बुलडोज़र इंसाफ का नाम दिया जाता है। मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही से इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसल्लह जत्था भी मंदिरों की आड़ में मसाजिद और मुसलमानों की इमलाक को मस्मार करता रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुसलमानों की तकरीबन 300 इमलाक इंतहा पसंदों के हाथों मस्मार की गई। 2021 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में 100 साल कदीम मस्जिद को मुनहदम कर दिया गया। दो 2023 में प्रयागराज शहर में सड़क की तौसी के नाम पर 16वीं सदी की एक तारीखी मस्जिद को भी मस्मार कर दिया गया। दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके 9 में बुलडोज़र कार्रवाइयों पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक तबसरे में कहा कि ये सवाल पैदा होता है कि क्या कानून के मसले की आड़ में किसी एक मखसूस कम्युनिटी की इमारतों को गिराया जा रहा है और रियासत की जानिब से नस्ली सफाई की मशक की जा रही है। मस्मार करने से कबल कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई और इमलाक से महरूम हो जाने वालों को पेशगी नोटिस भी जारी नहीं किए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत समाजी, इक्तसादी और सकाफती हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICESCR पर दस्तखत करने के बाद मुनासिब रिहाइश फराहम करने, काम करने का हक देने और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। गफूर बस्ती के 4000 घर मोदी हुकूमत की रियासत उत्तराखंड में बुलडोज़र पॉलिसी की जद में आए, जिस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में कहा कि साल से बसे हुए लोगों को सिर्फ 3 दिनों का नोटिस देकर रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। गफूर बस्ती के बेशतर मकीनों ने नीलामी में जमीन खरीदी थी और 50 साल से वहां आबाद थे। कुछ लोग तो 1947 से पहले की लीज रखते थे। महकमा रेलवे और उत्तराखंड हुकूमत किस तरह किसी मुतबादिल मंसूबाबंदी के बगैर उन्हें बेघर कर सकती है। अगस्त 2023 में हरियाणा में गैर कानूनी तामीरात करार देकर मुसलमानों के 50 से 60 इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया, जिनमें रिहायशी यूनिट्स, दुकानें और मेडिकल स्टोर्स शामिल थे। मोदी की बुलडोज़र मुहिम की एक और मिसाल आसाम है, जहां सितंबर 2021 में मुसलमानों की दर्जनों इमलाक को मुनहदिम किया गया। यही कुछ मकबूजा कश्मीर में भी हो रहा है, जहां रेलवे ट्रैक बिछाने के बहाने मुसलमानों के फलों के बागात को बुलडोज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की बुलडोज़र मुहिम दिल्ली से लेकर पूरे भारत में जारी है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर इसका खास हदफ है और मकसद मकबूजा कश्मीर में 2025 तक एथनिक क्लिनजिंग डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद करना है, ताकि मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए। इस डॉक्ट्राइन के पहले मरहले के तौर पर 5 अगस्त 2019 में भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद भारत के शहरियों को मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने का हक हासिल हो गया। मोदी की ख्वाहिश है कि 2025 में RSS के क़याम के 7 साला जश्न तक मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं की अक्सरियत हो जाए और वो इनकी गोल्डन जुबली पर तोहफ़तन मकबूजा कश्मीर उनकी झोली में डाल दे, जबकि RSS का हदफ है कि 2035 तक भारत में सिर्फ हिंदू बाकी रह जाएं। इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद मुसलमानों को भारत का तीसरे दर्जे का शहरी बनाकर रखना है। इंसानी हुकूक के इदारे हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट नई नहीं है। इससे कबल इंसानी हुकूक की तंजीम भी मुसलमानों और दीगर गैर हिंदू अक़वाम के खिलाफ ज़ालिमाना पॉलिसी को उजागर करती रही है, लेकिन किसी भी आलमी इदारे की जानिब से मोदी के जाबराना इक़दामात के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाए। मुसलमान के खिलाफ साजिश की गई है। क्या मुसलमान इस इंडिया में नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रह सकता मुसलमान?
आज के प्रोग्राम में हमने नरेंद्र मोदी के नाम नेहाद सेकुलर भारत को बेनकाब किया। भारत में रहने वालों की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। देखते हैं वो मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या अहकामात देती है। आइंदा के प्रोग्राम में भी कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।